नमस्कार साथियों, मैं रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ उस प्लेटफॉर्म पर। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, दोस्तों जिसका नाम है राजस्थान के भौगोलिक उपनाम। उनके अनुसार दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे और यहाँ से कम दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलता है। तो दोस्तों को बताता हूँ इसके बारे में कि राजस्थान को जो है मूल रूप से 4 भौतिक भागों में बांटते हैं दोस्तों। और उन भौतिक भागों में कई सारे छोटे-छोटे से आपके जो है भौगोलिक क्षेत्र आपके हैं, उन्हें हम भौगोलिक उपनाम के नाम से दोस्तों जानते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे यहाँ पर गिरवा। तो दोस्तों गिरवा है, ध्यान रखिएगा, जो उदयपुर शहर का क्षेत्र है वो चारों ओर घिरा हुआ है अरावली पहाड़ियों से। ठीक है दोस्तों, उस क्षेत्र को कहा जाता है गिरवा। और उसके साथ ही ध्यान रखिएगा, जो उदयपुर शहर है वो तस्त्री नुमा बेसिन पर आपका बसा हुआ है। दोस्तों एग्जाम पूछा जाता है कि कौन सा शहर आपका जो है तस्त्री नुमा बेसिन पर आपका बसा हुआ है, उसको बताएंगे उदयपुर जो है आपका तस्त्री नुमा बेसिन पर बसा हुआ है। दोस्तों तस्त्री क्या होती है? तस्त्री दोस्तों होती है आपकी एक सामान्य बात कर सकते हो प्लेट। दोस्तों जैसे हमारे घरों पर चाय पीने के लिए जो आपका है चीनी की प्लेट होती है दोस्तों, उस तरह का आपका इसका बेसिन है। तो जो चाय की प्लेट होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो ढाल होता है वो कहाँ होता है? केंद्र की ओर। आप किसी भी तरफ से चाय अगर दोस्तों डालते हैं तो वो चाय जो आपकी है वो दोस्तों बहते हुए कहाँ जाती है? केंद्र में जाती है। तो दोस्तों इस पहाड़ियों का जो आपका जो ढाल है वो भी आपका केंद्र की ओर है। इसी कारण से क्या होता है, जब वर्षा काल होता है दोस्तों, तो वर्षा काल में जो नदियां निकलती हैं इन पहाड़ों से, वो सारी नदियां आपकी जो आती है कहाँ पर आती है? केंद्र में आती है, यानी कि दोस्तों आपके उदयपुर शहर में आती है। और उस जल से आपका जो है यहाँ की झीलें भर जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा, आप जो है यहाँ पर आपको झीलें जो मिलेगी वो क्रम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपकी जो झीलें हैं वो आपस में आपको जुड़ी हुई मिलेगी। दोस्तों गिरवा जो आपका है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर शहर का क्षेत्र है जो आपका अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये आपका उदयपुर शहर आपको दिख रहा है और चारों तरफ आपको ये अरावली पहाड़ी आपको दिख रही है दोस्तों। और तो यानी कि जो मध्य का जो क्षेत्र आपका है, ये वाला भाग अंदर का, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं गिरवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, छप्पन का मैदान। दोस्तों छप्पन का मैदान जो आपका है मूल रूप से वर्तमान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का दोस्तों जो क्षेत्र है उससे हम कहते हैं छप्पन का मैदान। दोस्तों बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के साथ में इसमें आपका डूंगरपुर का क्षेत्र भी आपका आता है। अब सो थोड़ा सा इसके बारे में हम चलते हैं। तो प्राचीन समय में यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ 56 गांव थे और यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह हुआ करता था, इसलिए से कहा जाता था क्या उसको, क्या? छप्पन का मैदान। दोस्तों थोड़ा सा हम चलते हैं पीछे की तरफ। तो छप्पन का कुछ क्षेत्र अगर जो है ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो उदयपुर जिले में भी आपका आता है, लेकिन वर्तमान में हम जो पढ़ते हैं कुछ दोस्तों जो बुक्स आपकी है उनमें आपका केवल बासठ प्रतापगढ़ दिया हुआ है, वो हमको ध्यान रखना है। लेकिन वास्तविकता में जो है इसका क्षेत्र आपका जो है उदयपुर के अंदर दोस्तों जो आपका इलाका है सराड़ा, सराड़ा दोस्तों जो क्षेत्र है वो भी आपका छप्पन के इलाके में आया करता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में जब पूछा गया प्रश्न था आपका कॉलेज व्याख्या 2016 के एग्जाम में दोस्तों, तो वहां पर आपका जो है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आपका सही माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों तो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है ये डायग्राम। इस डायग्राम दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ये क्षेत्र जो माही नदी के किनारे दोस्तों क्षेत्र है, यहाँ पर वो वाला पूरा भाग आपका कहा गया है क्या? छप्पन का मैदानी भाग कहा गया है दोस्तों। ये आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों के अंतर्गत आपका आता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, नंबर 3 पर बात कर लेते हैं कांठल का मैदान। दोस्तों ऊपर हमने पढ़ा था छप्पन का मैदान, अब हम पढ़ रहे हैं कांठल का मैदान। दोस्तों ये जो मैदानी भाग है ये आता है केवल कहाँ पर? प्रतापगढ़ में आता है। तो प्रतापगढ़ जिले में वह भाग या वह मैदानी भाग जो आपका माही नदी के किनारे पर स्थित है उसको क्या कहलाएगा? कांठल का मैदान। दोस्तों ये इमेज में ये नदी जो आपको दिख रही है ये माही नदी है, और जो आपके जो इसके छोर है, दोनों तरफ का दोस्तों छोर है, ये मैदानी भाग आपका कहलाता है कांठल का मैदान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुष्प क्षेत्र। दोस्तों ये भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुष्प क्षेत्र है। तो सब प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो इलाका है उनके मध्य का जो भाग है उस भाग में आपका जो है कई सारे आपके वन क्षेत्र हुआ करते थे और उन वन क्षेत्रों में कई सारे पुष्प खिला करते थे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ करता था? पुष्प क्षेत्र से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऐसा कहा जाता है महाभारत काल में ये आपकी स्थितियां बनती थी। ठीक है, और यहाँ दोस्तों हमने एक जो है एरियल फोटोग्राफ लिया हुआ है इसमें, ये पूरा पहाड़ी इलाका आपका है बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर के मध्य का। चलिए दोस्तों एक और हम बात कर लेते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य की। दोस्तों मेवल, दोस्तों मेवल क्षेत्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आपके जिले दोस्तों उनके मध्य का जो पहाड़ी क्षेत्र है वह कहलाता है मेवल।
यहाँ भी दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि मेवल में जो वर्तमान के भी जो बुक्स हैं उनमें केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा दे रखा है, लेकिन दोस्तों मेवल के अंदर उदयपुर का जो सलूम्बर क्षेत्र है उसे भी शामिल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो बुक्स आपकी केवल उसमें अगर पूछा जाता है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा आपको बताना है दोस्तों। तो मेवल क्या आपका है, पहाड़ी इलाका है दोस्तों। ये जो पहाड़ी इलाका आप देख रहे हैं ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी इलाका है। इस तरह दोस्तों जो पहाड़ी इलाके पूरे यहाँ के हैं वो कहलाते हैं क्या, यहाँ पर मेवल कहलाते हैं। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण 2018 के अंदर दोस्तों ये प्रश्न जो आपका है 3 एग्जाम पूछा गया था। लसाड़िया पठार आपका कहाँ है, ये पूछा गया था प्रश्न। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लसाड़िया जो पठारी आपका जो इलाका है ये उदयपुर जिला आपका है। उस जिले में दोस्तों जैसमंद झील, तो जैसमंद झील जो आपकी है उसके निकट का जो कटाफटा पठारी इलाका है उसे हम कहते हैं क्या, लसाड़िया पठार। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप जैसमंद झील और उसके निकट का जो इलाका है कटाफटा पठारी इलाका जो होता है दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं, लसाड़िया पठार बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा 2018 के 2018 में आपका ये प्रश्न पूछा गया था 3 एग्जाम में, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे यहाँ से हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और भौगोलिक उपनाम को हम लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका नाम का क्या है, भोराट पठार। दोस्तों बोराट और बोमट में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। बोराट अलग है और बोमट अलग है आपका। जब मैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बनाऊंगा तो बोमट भी आपका मैं अलग से पढ़ा दूंगा। दोस्तों बोराट जो आपका है उसकी हम बात यहाँ कर लेते हैं। दोस्तों ये कहाँ आ रहा है, उदयपुर जिले के अंदर आपका जो क्षेत्र है गोगुंदा और राजसमंद जिले के जिले का दोस्तों आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम है कुंभलगढ़। तो उदयपुर में गोगुंदा से आपका राजसमंद जो कुंभलगढ़ का इलाका है इसके मध्य का जो पठारी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं बोराट का पठार। और तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी पठारी भाग पर आपका कुंभलगढ़ किला बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग आपको दिख रहा है इमेज में। दोस्तों ये जो पठारी इलाका पूरा का पूरा है इसी हम क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोलते हैं, जो गोगुंदा और आपका कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। दोस्तों एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु है देश हरो। तो देश हरो कहाँ आता है पूछेगा, किन पहाड़ियों के मध्य आता है, ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे। देश हरो जो आपका है वो उदयपुर की जरगा पहाड़ी और सिरोही की रागा पहाड़ी, तो उदयपुर की जरगा पहाड़ी और सिरोही की रागा पहाड़ी के मध्य का जो क्षेत्र दोस्तों है वो सदा हरा भरा रहता है, ठीक है दोस्तों। ये पहाड़ी क्षेत्र है और एक रहता है सदा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका देश हरो, ठीक है दोस्तों। ये आप इमेज देखेंगे तो ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र आपका किसका है, देश हरो का। ये वर्ष भर आपका हरा भरा रहता है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो एक पहाड़ी है नाम इसका है जरगा पहाड़ी। तो जरगा पहाड़ी आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण बता देता हूँ दोस्तों। जरगा पहाड़ी जो आपकी है ये उदयपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों जब हम पढ़ेंगे अरावली तब इनकी बात हम डिटेल में वापस करेंगे। एक और दोस्तों महत्वपूर्ण हम लेते हैं मगरा। दोस्तों मगरा जो वर्ड आपका है वो बेसिकली आपका जो है ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपका उपयोग किया जाता है और उसे कहाँ किया जाता है तो ध्यान रखिएगा उदयपुर में। दोस्तों उदयपुर में जो पर्वतीय क्षेत्र आपके हैं या जो पर्वतीय क्षेत्र दोस्तों भाग आपके हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मगरा। दोस्तों यानी जो ऊंचे पहाड़ हैं उन्हें हम कहते हैं मगरा। दोस्तों उदाहरण के लिए देखिएगा ये मैंने आपका एक इमेज लगा रखी दोस्तों। ये आपका कौन सा है, माछला मगरा जो आपका है उसका एक मैंने आपका यहाँ लगा रखा है इमेज। दोस्तों जो ऊंचे पहाड़ में क्या बोल रहे हैं, मगरा कहते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेंगे माछला मगरा हुआ, नाहर मगरा हुआ, माकड़ मगरा हुआ, इस तरह दोस्तों यहाँ मगरे आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मगरी की। दोस्तों जो ऊंचाई में मगरे की तुलना में छोटा होगा या कम ऊंचा दोस्तों होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मगरी। दोस्तों इन मगरियों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, डूंगरियों के नाम से भी इन्हें आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक जो है मैंने दृश्य लगा रखा है दोस्तों, ये दृश्य आपका दिख रहा है किसका, मोती मगरी का, ठीक है दोस्तों ध्यान रखिएगा। जो ऊंचे पहाड़ है उन्हें क्या बोल रहे हैं, मगरा कह रहे हैं दोस्तों। जो छोटी डूंगरियां हैं उन्हें हम कह रहे हैं आपका मगरी कह रहे हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेसा पठार। दोस्तों मेसा पठार भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपका चित्तौड़गढ़ में है और जो चित्तौड़गढ़ का दोस्तों जो दुर्ग है आपका वो भी आपका इसी पठार पर आपका बना हुआ है। जब मैं पढ़ूंगा दोस्तों पठार राजस्थान की तब इसकी बात डिटेल में वापस आपसे करूंगा, लेकिन अभी केवल हम जो है दोस्तों इस इमेज को देखते हैं। दोस्तों इस इमेज में आपको दिख रहा है चित्तौड़ा किला और उसमें जो किला जो आपका बना हुआ है ये किला किस बना हुआ दोस्तों, ये किला बना हुआ आपका मेसा के पठार पर आपका यह बना हुआ है। दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि मेसा पठार की ऊंचाई कितने मीटर है, फटाफट दोस्तों कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम यहाँ बढ़ते हैं नंबर 12 नंबर पर दोस्तों आपका आ रहा है त्रिकुट पहाड़ी। दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी और त्रिकुट पर्वत आपके दो अलग अलग हैं। अब पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिकुट पहाड़ी की। दोस्तों ये कहाँ आता है, जैसलमेर में आपकी है और इसी पहाड़ी पर आपका सोनारगढ़ दुर्ग आपका दोस्तों बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये इमेज दिख रहा है सोनारगढ़ दुर्ग और जो ये पहाड़ी इलाका है दोस्तों ये कौन सी आपकी हो गई, त्रिकुट पहाड़ी आपकी है, ये हमें ध्यान
रखना है। चलिए दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी का एक बार फिर से हम नाम लेते हैं दोस्तों। इसको त्रिकुट पहाड़ी या त्रिकुट पर्वत भी कह सकते हैं। वो कहाँ थी दोस्तों? वो थी हमारी कहाँ पर? जैसलमेर में। और ये कहाँ है दोस्तों? करौली में। अब सो ध्यान रखने वाली बात जो है, ये जो करौली में है, और इस करौली में जो पहाड़ी दोस्तों ये है, इस पहाड़ी पर ये आपका केला देवी जो है उनका मंदिर बना हुआ है। तो एग्जाम पूछ सकता है कि केला देवी का मंदिर जो है किस पहाड़ी पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे त्रिकुट पहाड़ी पर या त्रिकुट पर्वत पर आपका बना हुआ है। और सो इनकी भी हम बात कर लेते हैं। जो दोस्तों केला देवी है, इनके लिए लांगुड़िया गीत दोस्तों गाया जाता है। और ये किसकी कुल देवी दोस्तों है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके यादवों की जादौन शाखा की कुल देवी है। ठीक है। और इस इमेज में दोस्तों आपको जो है केला देवी जो है माता जी, उनका आपका मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जल्दी से हम बात कर लेते हैं छप्पन की पहाड़ियों की। दोस्तों छप्पन का मैदान हम पढ़ के आए थे, और यहाँ बात हम कर रहे हैं छप्पन की पहाड़ियों की दोस्तों। ये दोस्तों कहाँ आती है? ध्यान रखिएगा, बाड़मेर के अंदर आपका जो शिवाना क्षेत्र है, वहाँ की जो गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों कहते हैं। अब इन पहाड़ियों में आपका जो है नाकोड़ा तीर्थ, यानी सो नाकोड़ा जो भैरव है उनका मंदिर यहाँ बना हुआ है। इसीलिए इन पहाड़ी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? नाकोड़ा पहाड़ियां भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ देखिएगा इस इमेज में, ये आपका जो इमेज है, ये नाकोड़ा तीर्थ है यहाँ पर दोस्तों, उसका इमेज है। और सो इसके पीछे आप देख रहे हैं ये कौन सी दोस्तों पहाड़ियां हैं? ये आपकी है छप्पन की पहाड़ियां आपकी है। अब दोस्तों ये जो छप्पन की पहाड़ियां है कहाँ आ रही है? बाड़मेर में आ रही है। ठीक है दोस्तों, और बाड़मेर किस में आता है दोस्तों? हमारे मरुस्थली क्षेत्र में आता है। ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो पहाड़ियां हैं ये मरुस्थल में आपका इंसेलबर्ग का उदाहरण है। दोस्तों इंसेलबर्ग क्या होता है, इसकी बात हम जो है जब मैं पढ़ाऊंगा थार का मरुस्थल, तब आपसे मैं इसकी बात डिटेल में करूंगा। इंसेलबर्ग क्या होता है, केवल दोस्तों जान लीजिए इतना कि इंसेलबर्ग जो है वो मरुस्थल में बनने वाली एक आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नंबर आपका दोस्तों आ रहा है नेक्स्ट, राठी क्षेत्र। दोस्तों राठी क्षेत्र क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पश्चिम मरुस्थल में वह भाग जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस भाग को हम कहते हैं राठी क्षेत्र। और हमारा राजस्थान दोस्तों जो आपका है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, ये पूरा भाग आपका आता है कहाँ पर? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में। और इसी भाग को हम क्या बोलते हैं? राठी क्षेत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस नक्शे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो ये एक रेखा जा रही है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसके पश्चिम का जो भाग है वही आपका क्या आ जाएगा? राठी क्षेत्र कहलाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बात ये भी है कि राठी हमारे राजस्थान में एक गाय की नस्ल भी है। ठीक है दोस्तों, और इसे हम क्या बोलते हैं राजस्थान में? राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो गाय है दोस्तों, ये क्या करती है? सेवन घास खाती है। और इसी गाय को दोस्तों हम राजस्थान की कामधेनु क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जो गाय है ये कम खाकर अधिक दूध देती है, इसलिए क्या कहलाती है दोस्तों? राजस्थान में आपकी राजस्थान की कामधेनु कहलाती है। तो दोस्तों, तो भाग एक जो मैंने आपको पढ़ाया है भौगोलिक नाम का, इसमें केवल मैं इतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप जो है चाहते हैं कि भाग 2 आप देखना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट में मुझे बताइएगा दोस्तों, भाग 2 आप जो है देखना चाहते हैं तो मैं जल्द से उसको भी आपका लेकर आऊंगा। दोस्तों ये नक्शा मैंने आपका लगा रखा है, लेकिन आप भी अपने स्तर पर नक्शे पर इनकी प्रैक्टिस करना है कि कौन सा क्षेत्र आपका कहाँ पर आपका आ रहा है। तो दोस्तों, तो यहाँ पर अब जो है मैं आपसे इतना ही अभी विदा लेता हूँ दोस्तों, और धन्यवाद आप सभी का। और अपने साथियों के साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी आपकी पहुंचे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक का देखना चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपका उसी टॉपिक पर बनाऊं। एक बार दोस्तों फिर से आप सभी का धन्यवाद।